सर्दी जुकाम खांसी से लेकर के कैंसर तक की बीमारियां इन पत्तों से ठीक हो सकती हैं। पेशेंट्स को बोला जाता है कि 2-2 4-4 पत्ते हर तरह के सुबह सुबह बकरी बन करके चबा करके खा लो, तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा अपने आप नेचुरल तरीके से, बिना कुछ किए ही। रोगी अगर 10 दिन में ठीक होने वाला है, ये खाली पत्तों का जूस पीने से उसको 2 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इंसुलिन की जरूरत नहीं है वहां पे जहाँ पे ये नीम का पत्ता होता है। पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम ये नीम करता है। जो भी व्यक्ति इन पत्तों को खाएगा उसे मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राकृतिक चिकित्सा में पत्ती चिकित्सा को हमने सर्वोपरि माना है। कैंसर पे कौन से पत्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कैसे प्रभाव पड़ता है उसका? ये दोनों जबरदस्त है इसके लिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य। डॉक्टर विजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी नमस्ते विभोर जी। मैम, ऐसा कहा जाता है कि नेचुरोपैथी में पत्तों से भी चिकित्सा की जाती है, तो मैम वो कैसे की जाती है? और आपके सामने बहुत सारे पत्ते देखने को मिल रहे हैं, तो इसका कैसे उपयोग किया जाता है? कायाकल्प में सबसे अच्छी जो औषधि दी जाती है, क्योंकि विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद ही है, और सबसे अच्छा जो प्राकृतिक चिकित्सा को पालन करने का तरीका है वो है इस तरह से पत्तों का जूस, पत्तों का काढ़ा बना करके देना। और मैं कहूँ कि सर्दी जुकाम खांसी से लेकर के कैंसर तक की बीमारियां इन पत्तों से ठीक हो सकती हैं। साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं, लेकिन इन पत्तों का सारे रोगों को ठीक करने में विशेष योगदान रहता है। या मैं कहूँ कि ये संजीवनी बूटी है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैम डेमोस्ट्रेट कीजिए कि कौन सी बीमारी में हम कौन से पत्ते चबाकर खा सकते हैं और कितने फायदेमंद होते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पे काफी सारे पत्ते रखे हुए हैं। ये है मोरिंगा के पत्ते। आजकल सबको पता भी है कि मोरिंगा सुपर फूड माना जाता है। 300 के लगभग बीमारियां ये ठीक करता है। या मैं ये कहूँ कि कौन सी बीमारी इसको यूज करने से ठीक नहीं होती है। कैंसर से लेकर के जोड़ों का दर्द, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, सोराइसिस, एक्जिमा, हर तरह के रोग में ये काम आता है मोरिंगा या सहजन। बहुत ही अच्छा होता है इसके पत्ते। ऐसे हम तो प्राकृतिक चिकित्सा में चबा करके खाने के लिए बोल देते हैं। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में, नेचुरोपैथी सेंटर कायाकल्प में ये सभी तरह के पत्ते उगे हुए हैं, और पेशेंट्स को बोला जाता है कि 2-2 4-4 पत्ते हर तरह के सुबह सुबह बकरी बन करके चबा करके खा लो, तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा अपने आप नेचुरल तरीके से, बिना कुछ किए ही। लेकिन अगर आपके पास ये पत्ते अवेलेबल नहीं है, मोरिंगा सहजन जिसको बोलते हैं, तो आपको इनको छाया में सुखा लेना है और सुखा करके पाउडर बना लेना है। पाउडर 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर डाल करके आप ले लें, तो उससे आपकी पूरी बॉडी की वीकनेस ठीक हो जाएगी। सुपर फूड कहने के पीछे कारण भी यही है कि इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, या मैं कहूँ कि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, हर चीज जो भी दुनिया के अंदर पोषक तत्व है वो सब मोरिंगा के अंदर होता है। विटामिन सी भी है इसके अंदर, आयरन भी है, कैल्शियम भी है। तो ये मोरिंगा के पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना ड्राई करके इनको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, या इनको चटनी बना करके, सब्जी बना करके किसी भी तरह से आप खा सकते हैं। जोड़ों में दर्द वालों के लिए विशेष लाभदायक है। कैंसर तक की दवाई है ये। कैंसर किसी को किसी भी बॉडी पार्ट का हो तो ये मोरिंगा के पत्तों का काढ़ा या जूस बना करके उनको देंगे तो विशेष लाभ होगा। बल्कि मैं ये कहूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हफ्ते में 1-2 दिन आप इन पत्तों को चबा करके खा लेंगे तो पूरी बॉडी आपके अंदर से डिटॉक्स हो जाएगी, ब्लड प्योर हो जाएगा। आपको जो स्किन की डिजीज चल रही है, स्किन डिजीज में आपको काफी लाभ मिलेगा, और हर तरह का रोग इससे ठीक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, या मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में बोलूंगी नहीं, क्योंकि मोरिंगा को सुपर फूड कहा जाता है। इसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। हमारी बॉडी में ताकत चाहिए तो आप मोरिंगा खाइए, रोगों को ठीक करना है तो आप मोरिंगा खाइए। और पीसीओडी से लेकर के लीवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हर रोग में, अब मैं अलग अलग रोगों का नाम लूं, हर रोग में इसको यूज किया जा सकता है मोरिंगा को, बिना किसी डर के। लेकिन थोड़ी गर्म प्रकृति का होता है, तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो जिनको पित्त प्रकृति ज्यादा रहती है, जिनको हाइपर एसिडिटी होती है, तो उनको थोड़ा सा गर्मी
गर्मी कर सकते हैं, इसलिए कम इस्तेमाल करें। मान लो आपको रोग तो ठीक करना है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक करनी है, लेकिन ज्यादा लेने से आपको गर्मी हो जाएगी। गर्म प्रकृति के होते हैं, पित्त प्रकृति जिनको है, तो कम इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ फिर ठंडे पत्ते इस्तेमाल कर लें, जैसे अमरूद के पत्ते हैं, बेलपत्र के पत्ते हैं, ये ठंडे होते हैं। तो हम तो इन सबको मिला करके एक जूस तैयार करते हैं, जिसको हम संजीवनी डिटॉक्स जूस बोलते हैं, जिसको प्रतिदिन यहाँ कायाकल्प में प्रत्येक रोगी को दिया जाता है, जिससे उसका रोग ठीक होने में 100 गुना ज्यादा स्पीड हो जाती है। या मैं कहूं कि रोगी अगर 10 दिन में ठीक होने वाला है, ये खाली पत्तों का जूस पीने से उसको 2 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम चलें तो ये है मेरे पास बेल पत्र, जिसको हम बेलगिरी बोलते हैं, बेलपत्र बोलते हैं। और ये जो 3 पत्ते होते हैं इस तरह से, इसे हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से ज्यादा इसको आप चढ़ा दिया, वापस ले आए घर में, और इसको चबा करके इसकी चाय बना करके, या इसको ऐसे ही मिक्सी में डाल करके पीस लें और कपड़े में से छान करके जूस बना लें। तो ये जो पत्ता है बेलपत्र, जिसको हम शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, इस्तेमाल करते हैं पूजा में, इसके विशेष लाभ होते हैं डायबिटीज के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए, आपका बीपी कंट्रोल करने के लिए। ठंडा है तो बवासीर को ठीक करता है, अल्सर को ठीक करता है, मुंह के छालों को ठीक करता है, और पूरी बॉडी के अंदर ये सूदिंग इफेक्ट देता है, जिसे कहते हैं ना ठंडक देने वाला ये पत्ता है। तो जो हमारा गुप्त रोग है, चाहे वो लेडीज की प्रॉब्लम हो, चाहे वो जेंट्स की प्रॉब्लम हो, उसमें भी ये विशेष लाभ देता है। लेने का तरीका मैं एक बार लास्ट में सभी का बता दूंगी अलग अलग से, क्योंकि तरीका सबका यही है कि या तो इनको पीस करके मिक्सी के अंदर पानी डाल करके इसका जूस तैयार करें, कपड़े में से छान लें, और या फिर इसको ऐसे ही चबा करके 2-2 पत्ते सभी के आप सुबह खा सकते हैं, और या फिर इसका चाय बना ले। कई लोगों के शरीर में दर्द ज्यादा रहता है, वो इस तरह से डायरेक्ट जूस नहीं पी पाते हैं, तो उनको हल्का गुनगुना चाहिए होता है। तो इसको हमने काट करके या हल्का हाथ से ऐसे क्रश करके थोड़ा सा पानी के अंदर, 1 गिलास पानी के अंदर डाल दें। जब वो आधा रह जाए, हाफ गिलास रह जाए, तो छान करके बेलपत्र की चाय पी सकते हैं। पर्टिकुलरली ये सारे रोगों में ही काम आता है। बेलपत्र भी बहुत ठंडा रहता है। लेडीज प्रॉब्लम है, धातु के रोग हैं, या डायबिटीज है, पैनक्रियास को एक्टिवेट करता है ये, तो बेलपत्र भी विशेष लाभदायक है सभी रोगों के इलाज में। इसके बाद जो एक पत्ता है, ये सब जानते हैं, नीम हकीम खतराए जान, कि जहां पे नीम होगा वहां पे खतरा आएगा ही नहीं। बड़ी अच्छी उक्ति है कि ये जो नीम के पत्ते हैं कच्चे कच्चे, वैसे तो हमारे यहाँ पे 2 सीजन, 2 ऋतु बताई जाती हैं कि जब हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मार्च अप्रैल का महीना, जब सर्दी से गर्मी आती है, और अभी जैसे कि ये मौसम जो चल रहा है सितंबर का, अक्टूबर का, तो इसमें भी मौसम परिवर्तन होता है और वायरल तेजी से आता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, डायरिया। तो ये जो पत्ता है, सुबह 8-10 पत्ते इसके चबा लें खाली पेट, तो ब्लड भी आपका सही रहेगा, गंदा नहीं होगा, और आपके बुखार, जुकाम, खांसी, वायरल का जो आजकल डर चल रहा है कि मुझे वायरल ना हो जाए, मुझे डेंगू ना हो जाए, मेरी प्लेटलेट्स ना घट जाए, तो ये पत्ता भी आपके लिए विशेष लाभदायक है। इसका तो नीम की मैं सुबह से शाम तक भी अगर अच्छाई करूं, क्योंकि जिनको स्किन डिजीज हो जाती है, कील मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस, किसी भी तरह से, सबके लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड को गाढ़ा भी करता है, ब्लड को पतला भी करता है, इसलिए इंसुलिन की जरूरत नहीं है वहां पे जहां पे ये नीम का पत्ता होता है। वहां पे डायबिटीज की दवाइयों की जरूरत नहीं है, ये नीम अकेला ही काफी होता है। लेकिन कई बार इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, मुट्ठियां भर भर के पत्ते खाना शुरू कर देते हैं। ये गलत तरीका है नीम को खाने का। नीम खाना है आपको 8-10 पत्ते काफी होता है एक जने के लिए, इससे ज्यादा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये खुश्क होता है। ये बॉडी के अंदर ड्राइनेस पैदा करता है। और जिनको वात रोग, जिनको जोड़ों के दर्द बहुत ज्यादा रहते हैं, बार बार जगह जगह पे दर्द आते रहते हैं, उन दर्दों को भी ये बढ़ा सकता है। इसलिए
नीम का पत्ता बहुत अच्छा है, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ थोड़ी क्वांटिटी में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, और जो ऋतुएं मैंने बताई हैं आपको कि मार्च अप्रैल में इस्तेमाल करना है और सितंबर अक्टूबर में इस्तेमाल इसका करना है। बाकी ऋतु में कर सकते हैं, पूरा साल भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन वही रोगी जिनके लिए ये नीम लाभदायक है, जैसे स्किन डिजीज है किसी को, या बहुत ज्यादा जिसको डायबिटीज रहता है, वो भी पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खुश्की आएगी वायु प्रकृति के लोगों को, जिनको शरीर में जोड़ों में दर्द ज्यादा रहता है, तो इसलिए सावधानी से यूज करें। और ज्यादा इस्तेमाल करने से कई बार पुरुषों में स्पर्म काउंट उनका कम हो जाता है, इसलिए भी इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सालय कहीं आपके पास है या आयुर्वेद का कोई औषधालय है, वहां पे एक बार कंसल्ट कर लें, मुझे ये रोग है, क्या मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे तो आज मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि हमारे सेंटर में जिन जिन पत्तों का हम इस्तेमाल करते हैं, आज आपको पूरी जानकारी दे दूं, लेकिन फिर भी कई पत्ते अभी भी रह गए हैं, या एक ही प्रोग्राम में हम सारी जानकारी भूल जाते हैं, कई बार नहीं दे पाते हैं। तो आप इसको ले सकते हैं बिल्कुल, जिनको बालों में डैंड्रफ हो रहा है, जिनके हेयर फॉल हो रहा है, और जिनको पिंपल्स रिंकल्स आ रहे हैं फेस के ऊपर, जिनको बहुत जल्दी जल्दी एसिड निकलता रहता है, पित्त उछलता रहता है शरीर के ऊपर, जिनको पेट में जलन बहुत ज्यादा रहती है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या मोटापा, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम ये नीम करता है। मैं इन शॉर्ट बोलूं तो पूरी बॉडी की सफाई करता है, आर्टरीज को साफ कर देगा, खून को साफ कर देगा, पेट को साफ कर देगा, पूरी बॉडी में जहां कहीं भी गंदगी होगी ये उसको निकालने का काम करता है नीम। तो अगर आपको बॉडी को डिटॉक्स करना हो, या अगर आपको खून में गंदगी ज्यादा जम गई है, आर्टरीज में आपके ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई है, तो 2-4 पत्ते डेली सुबह खाली पेट, ये पत्तों की जो चिकित्सा है सुबह खाली पेट की है। लेकिन नीम के साथ अगर हम पीपल मिला दें, ये पीपल का पत्ता है, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें तो ये किडनी के रोगों को सभी को ठीक कर सकता है। या मैं ये कहूं कि भयंकर से भयंकर किडनी रोगी ये 2 पत्तों का जूस पी करके ठीक हो जाते हैं, नीम और पीपल। अब इनको दोनों को मिला करके जूस बना लेना है। जूस बनाने का तरीका है, मिक्सी में डालना है, पानी डालना है, कपड़े में से छानना है। आधा ग्लास सुबह, आधा ग्लास शाम को। किडनी का रोगी, चाहे उसका क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ है, चाहे उसको डायलिसिस के लिए बोल दिया है, कैसा भी भयंकर से भयंकर किडनी का रोगी हो, डायलिसिस पे चल रहा हो, ये 2 पत्तों का जूस पी करके ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ सेंटर में बहुत सारे लोग आते हैं, हम उनको यही, यहाँ प्रैक्टिकल होता है सारा ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी का करने के साथ साथ ये पत्तों का जूस जब हम उनको पिलाते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर एकदम से मिरेकल होता है, चमत्कार होता है। तो ये नीम और पीपल, क्योंकि पीपल की प्रॉपर्टी है ठंडा रहता है, और पीपल बहुत ही अच्छा सांस के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको बार बार सांस फूलती हो, सिर दर्द रहता हो, माइग्रेन रहता हो, खांसी हो, बलगम हो, गले में बलगम किसी भी तरह की बैठी हुई हो, खून को साफ करना हो, वो भी इस पीपल के पत्ते का जूस पी सकते हैं। बाकी कफ के रोगियों के लिए, हार्ट के डिजीज के लिए भी ये पीपल का पत्ता बहुत अच्छा रहता है, और दोनों को मिक्स करने से ये किडनी के रोगियों को ठीक करता है। इसके बाद मेरे पास है ये शीशम का पत्ता। ये पूरी शीशम की डाली है, इस तरह से पत्ते होते हैं, इसमें कहीं कहीं कटे हुए पत्ते हैं, इसका मतलब कहीं कीड़ा लग गया है इसके अंदर। बाकी आप साफ साफ पत्ते ले लें जो बिल्कुल ठीक हैं। लेडीज की जितनी भी प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है मेनोपॉज के टाइम पे, आपको समझ नहीं आ रहा है, रुक नहीं रही है, डॉक्टर ने आपको यूट्रस रिमूव करने के लिए बोल दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पीपल के पत्ते और ये शीशम के पत्ते दोनों को मिक्स करके जूस बना लो। और अगर पीपल के पत्ते अवेलेबल नहीं भी हैं तो भी खाली ये शीशम के पत्ते भी बहुत ठंडे होते हैं तासीर में, इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये लीवर को डिटॉक्स करते हैं, जिनको बार बार फोड़े, फुंसियां, स्किन डिजीज बार बार होते रहते हैं, वो भी ये शीशम के पत्तों का इस्तेमाल जूस बना करके पी सकते हैं। मिश्री डाल करके पी लें, डायबिटीज है तो बिना मिश्री के पी लें। तो ये अल्सर को भी ठीक करेगा आपके, और पेट की जितनी भी हीट होगी, पित्त बढ़ा हुआ होगा, उसको ये शीशम ठीक करेगा। लेडीज प्रॉब्लम को ठीक करेगा, स्किन डिजीज में आपको राहत मिलेगी। मैं ये कहूं कि शीशम जोड़ों के दर्द में भी लाभ देता है। अब लोग कहेंगे तो ठंडा होता है तो जोड़ों के दर्द में कैसे लाभ देगा? ये बॉडी के अंदर सूजन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को घटाता है। ये जो
पत्ते का मैं प्रयोग आपको बता रही हूँ। मेन रूप से सबके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फेक्शन नहीं होगा। आपको पूरी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन है, आप पत्तों का इस्तेमाल करिए, आपको कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा ही नहीं। और इतने जबरदस्त फायदे हैं। इसके बाद मेरे पास ये है गुड़हल। ये आप देख सकते हैं, सुंदर सा फूल और सुंदर सुंदर इसके पत्ते। ये जो फूल और पत्ते हैं, मैं कहूं कि जिनको भी बालों की समस्या है या बालों के जितने भी डॉक्टर बैठे हुए हैं और जो बहुत फायदा उठा रहे हैं, अगर ये दो चीज आपके पास है तो बालों की समस्या कभी नहीं होगी। आपका पाचन बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, आपका डाइजेशन इतना स्ट्रांग बन जाएगा। इस फूल को भी खा लेना है और ये पत्तों को भी चबा के खा लेना है। दोनों चीज का इस्तेमाल खाने में किया जा सकता है। खा नहीं सकते, हिबिस्कस की टी बनती है, इसको हमने तोड़ना है, पानी में डालना है, बॉईल करके इसका चाय पी लेनी है। और अगर ऊपर से अप्लाई करके लगाना है तो इसको हमने क्या करना है, पेस्ट बना देना है और पेस्ट बना करके बालों के ऊपर अंदर से इस तरह से लगा लेना है। इसके अंदर मेथी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, तो ये एकदम से हमारी घरेलू एक बहुत सुंदर दवा बन जाती है। गुड़हल का फूल, हिबिस्कस और इसके पत्ते जबरदस्त है। ये बालों का रामबाण इलाज है, संजीवनी है बालों के लिए। तो सबसे बढ़िया ये जो पिंक पिंक दिखाई दे रहा है, ये आपके बॉडी में कोलाजन भी बढ़ाता है। आजकल बहुत ज्यादा लोग ग्लूटाथियोन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि हमें ये लेना है, कोलाजन बढ़ाना है। तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं कि आप हिबिस्कस टी पी लें। इसकी चाय बना करके पियेंगे तो आपको पूरी ओवरऑल स्किन ब्राइटन होगी, आपके बाल बहुत अच्छे होंगे और आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये डाइजेशन के ऊपर, सीधा गट हेल्थ के ऊपर काम करता है। तो ये गुड़हल का फूल है। इसके बाद मेरे पास है ये जामुन, बहुत ही सुंदर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जामुन के जो फल है वो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। सेम इसी तरह से इसके पत्ते भी डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आज के समय में फल सबको अवेलेबल नहीं हो पाते। अभी जामुन है, थोड़े टाइम के लिए आता है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद इन पत्तों का इस्तेमाल करें। जिनको भी डायबिटीज है, शुगर बढ़ा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम इंसुलिन को ठीक करें, अपना पैनक्रियास कैसे ठीक करें, तो वो प्रतिदिन जामुन के पत्तों का इस्तेमाल करें। जामुन के पत्ते अल्सर को भी ठीक करते हैं, पेट का जिनको अल्सर होता है या मुंह के अंदर छाले हो गए हैं, अल्सर हो गया है, उसके लिए भी अच्छा है। इसकी चाय बना के पिए, तोड़ करके इस तरह से पानी में डाल के बॉईल करके, और या फिर इसको डायरेक्ट ही मिक्सी में डाल करके पानी डालें और उसको फिर छान करके कपड़े में से पी लें। दोनों ही तरीके अच्छे हैं और मैं कहती हूँ दोनों आपके पास अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास घर में पेड़ नहीं है। तो आपको क्या करना है, कहीं से पेड़ पत्ते लेकर के आ जाने हैं, छाया में सुखा लेने हैं, बाद में मिक्सी में इनको पीस लेना है और पीस करके अलग अलग बॉटल में आप इसका पाउडर बना करके रख लें। 1 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल करके डेली आपको इन पत्तों का पाउडर वो इस्तेमाल करना है। इसके बाद मेरे पास है ये इंसुलिन का पौधा, बहुत ही जबरदस्त है इंसुलिन का पौधा। नाम ही इसका इंसुलिन रख दिया क्योंकि ये डायबिटीज के लिए रामबाण इलाज है। जिनको भी इंसुलिन चल रही होती है, जो लोग इंजेक्शन ले रहे होते हैं पेट के अंदर, उन्हें हम इन पत्तों का जूस पिलाते हैं। पत्ते चबाकर खाने के लिए बोलते हैं, थोड़ा हार्ड होता है तो इसका हम जूस में ही प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो ये इंसुलिन का पौधा भी आप घर में लगा सकते हैं। या तो अब ये सारे पत्ते लगाने के लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा कि घर में किचन गार्डन बनाना पड़ेगा। ये है गुलाब, बहुत सुंदर। ये एक खांसी की अच्छी दवाई है। इसका पत्ता लो और शहद में मिला करके चबा लो और चबाने से आपकी खांसी ठीक हो जाती है। इसको पेस्ट बना के फेस पे लगा लो तो आपके गाल पिंक पिंक हो जाएंगे बिल्कुल। अभी रोज वाटर सोचो, जब आप इतना काम करता है, रोज वाटर कैसे बनता है, इसको हम निकाल करके वाटर के अंदर डाल देते हैं तो ये पत्तों का जो अर्क है वो उस पानी के अंदर आ जाता है। अगर डायरेक्ट ही इसको हम पीस करके फेस पे लगा देंगे तो आपको स्किन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनमें सब में आराम मिलेगा और आपके फेस पे एक पिंक ग्लो आ जाएगा। और इन पत्तों को चबा के ऐसे भी खा सकते हो आप, क्योंकि ये कफ कोल्ड जितना भी है उसके लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। तो ये गुलाब है। और इसके बाद है मेरे पास अमरूद। अमरूद के बारे में तो क्या ही कहने। अमरूद जितना फल लाभदायक होता है उससे ज्यादा तो ये पत्ते भी लाभदायक हैं।
अमरूद छाले ठीक करता है, जिनको भी अंदर मुंह के अंदर छाले हैं, पेट के अंदर छाले हैं, तो इन अमरूद के पत्तों को चबाना शुरू करें। पिंपल्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा जा ही नहीं रहे हैं, तो अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल करें। इनको पीस करके पेस्ट बना करके फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे तो आपके पिंपल्स खत्म होंगे। साथ में अमरूद मुंह से जुड़ी ओरल जितनी भी कैविटी है आपके मुंह के अंदर, किसी भी तरह से हमारे दांतों में पायरिया हो गया है, स्मेल आती है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो अमरूद के पत्तों को पानी में बॉयल करके दिन में 2-3 बार उस पानी के गरारे कर लें, तो आपका मुंह की स्मेल ठीक हो जाएगी, आपका पायरिया ठीक होगा, आपको मुंह के अंदर एकदम फ्रेशनेस फील होगी। या मैं कहूँ कि बेस्ट माउथ फ्रेशनर है ये, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है, कड़वा नहीं होता है। इसको आप ऐसे भी पत्ते तोड़े और ऐसे सुबह खाली पेट 2-4 पत्ते चबा करके खा लिए। इसके अंदर जो ये डंडी होती है, इसकी हम दातुन भी करते थे पहले बचपन में, तो ये इस तरह से बीच में जो मोटी डंडी है इसको भी चबा के खाएंगे तो आपके दांतों में भी आपको अच्छा लगेगा और आपके दांत भी हेल्दी हो जाएंगे। ये अमरूद का पत्ता बालों के लिए, लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए, डायबिटीज के लिए, आर्टरीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए। मैं ये कहूं कि जब हम कह देते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट है, तो उसमें अलग से कुछ प्रॉपर्टी हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं और इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी मिलावट नहीं है। आज के समय में सबसे ज्यादा जो जरूरत है, हमें बिना मिलावट का खाना हमें चाहिए, तो हमें इन पत्तों का इस्तेमाल डेली करना पड़ेगा। इसके बाद एक और सुपर फूड है, ये है कढ़ी पत्ता, मीठा नीम जिसको हम कहते हैं। कढ़ी पत्ता जिस भी भाई बहन को एनीमिया हो, खून की कमी हो, सुबह 7-8 पत्ते तोड़ करके चबा करके खा लें। लीवर के लिए अच्छा है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है, जोड़ों का दर्द ठीक करता है, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। चबा के खाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपका स्किन अच्छा होगा। ओवरऑल बॉडी के लिए नीम का पत्ता बहुत अच्छा है। कढ़ी पत्ता जिसको बोलते हैं, इसको मीठा नीम बोलते हैं। मीठा नीम इसीलिए है कि ये कड़वा नहीं है। हम सब्जी में तड़का लगाएं, हम कढ़ी में तड़का लगाएं, किसी भी चीज में डालें, इसका प्रयोग यहाँ कायाकल्प में तो सब्जी, दलिया, खिचड़ी, हर चीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेनिफिट ही बहुत ज्यादा है इसके अंदर। कैल्शियम बहुत ज्यादा है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है। तो ये जो कढ़ी पत्ता है, इसका इस्तेमाल मेन जो है, बॉडी की वीकनेस ठीक करता है, जोड़ों का दर्द ठीक करता है, बालों की ग्रोथ अच्छा करता है, ओवरऑल बॉडी के अंदर ये चेंजेस लेकर के आता है। आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। 8-10 दिन इसके पत्ते चबा करके सुबह खाली पेट खा लें, ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी ले सुबह सुबह, तो एकदम से ग्लो बढ़ना शुरू हो जाता है आपके फेस के ऊपर। फूल होते हैं, पिंक कलर के भी होते हैं, कई कलर में व्हाइट भी आते हैं, ये सदाबहार। ये पत्ता डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी डायबिटीज है, इसका थोड़ा सा फूल और पत्ते उखाड़ लें और चबा चबा करके डेली सुबह खा लें, या फिर चाय बना करके पी लें। इसके बाद एक पत्ता शायद लेकर के नहीं आए हैं, वो है शहतूत। शहतूत भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ये सदाबहार बहुत अच्छा है, ऐसे ही शहतूत भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो इंसुलिन ले रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पैनक्रियाज पे इफेक्ट करता है डायरेक्ट। बच गया हमारा धनिया, पुदीना, एलोवेरा, इनका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, या आंवले का पत्ता। अब धनिया पुदीना तो हम सब्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं, चटनी बना करके किसी ना किसी रूप में खा लेते हैं, जो हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। तुलसी का पत्ता बहुत अच्छा है। तुलसी का पत्ता, अभी सर्दी जुकाम खांसी बुखार जुकाम कितनी भी परेशान कर रहा हो, शरीर में सूजन हो कहीं पर भी, तो तुलसी डाल दो और थोड़ा बॉईल करके उसकी चाय बना के पी लो। हमारे यहाँ पहले चाय का सिस्टम नहीं था, हमारे यहाँ ये पत्तों की चाय होती थी। रामायण काल में लोग पका हुआ भोजन नहीं खाते थे। रामायण काल में लोग इसी तरह से फल फूल कंदमूल फल अंकुर जूरी, ये रामायण की चौपाई के अंदर आया है कि हम कंदमूल खाने के लिए ही बनाए। हमारा डाइजेशन कोई पका हुआ भोजन खाने के लिए नहीं बना, बल्कि मैं कहूं कि पका हुआ भोजन तो हमारे यहाँ बुजुर्गों को दिया जाता था, जिनके दांत कमजोर हो जाते थे, तो उनको कहते थे थोड़ा स्टीम करके दे दो खाना,
या थोड़ा उबाल करके दे दो खाना। हमारे यहाँ तलना भुनना ये सब रामायण काल में नहीं था, वैदिक काल में नहीं था, सतयुग में था ही नहीं। और सतयुग में लोग बीमार भी नहीं होते थे। कारण था ये कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये जो धन माया है, ये आपके पास थी। अभी शहरों में रहने वाले लोग जो फ्लैट में रह रहे हैं उनको तो ये अवेलेबल होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, 7 दिन नेचुरोपैथी सेंटर में जाइए, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लीजिए और ये सारे पत्तों का जूस डेली आपको भर भर के ग्लास यहाँ पे सुबह शाम हम पिलाएंगे। तो आपकी पूरी बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो जाएगी। कैंसर सेल से लेकर के आपका हेयर, स्किन, मोटापा बढ़ रहा है, पत्तों का जूस पीना शुरू कर दो। पेट एकदम से चर्बी आपकी मेल्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी इतनी सुंदर हो जाएगी। या मैं ये कहूं, इन पत्तों से मेरा विशेष लगाव है क्योंकि ये पत्ते ही संजीवनी है। बूटी जिसे कहते हैं ना, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, तो वो संजीवनी बूटी और कुछ नहीं थी, ये पत्ते ही थे। और इसमें मल्टीविटामिन, जैसे हम कहते हैं ना, आजकल बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन की टैबलेट्स खा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इन पत्तों को खाएगा उसे मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-2 पत्ते हर चीज के मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं मिले तो कोई भी 5 तरह के पत्ते, मान लो नीम, जामुन, शीशम, पीपल 2-4 मिल गए, सदाबहार मिल गया, कड़ी पत्ता मिल गया, तो 2-2, 4-4 इनको अगर तोड़ करके हम खाएंगे तो बहुत सारे रोगों से हम बचे रहेंगे। हार्ट के लिए, डाइजेशन के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लास्ट में जब मैं प्रिकॉशंस की बात करती हूँ तो अति सर्वत्र वर्जयेत, ये औषधि है, भोजन नहीं है आपका। और औषधि को औषधि के रूप में इस्तेमाल करना है। अगर हम सोचें कि ये तो पत्ते बहुत अच्छा है और पेड़ किसी और व्यक्ति का है और हमने उखाड़ लिए ज्यादा वहां से पत्ते, वो पत्ते आपको किसी भी तरह से लाभ नहीं करेंगे। सबसे पहले पत्ते जिसके भी हैं उससे परमिशन ली जाए, उससे आज्ञा ली जाए कि हम इन पत्तों को तोड़ सकते हैं। प्रणाम करना है औषधि को सबसे पहले, और प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से 2-4 पत्ते तोड़ने हैं आपको। जब हम प्रकृति का दोहन करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो प्रकृति हमें पनिशमेंट देती है। इसलिए कोशिश ये करें कि पहले तो पत्ते अपने घर में उगाएं। घर में नहीं है तो आप नर्सरी में जा रहे हैं, वहां पे अमाउंट उनको पैसा भी दें और पत्ते तोड़ करके लाएं, उन्हें धूप में सुखा करके उनका पाउडर बनाएं। क्योंकि ये लिमिटेड है, इसका स्टॉक हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है कि आप रोज 10-10, 15-15 लोगों को इनका जूस पिलाना शुरू कर दोगे, पेड़ तो गायब हो जाएंगे। तो इसलिए प्रिकॉशंस ये हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ इनका इस्तेमाल करें, बड़े भाव के साथ करें। दूसरों से अगर हम पत्ते ले रहे हैं तो परमिशन लेकर के करें और लिमिटेड करें। मैंने हर चीज की लिमिटेशन बताई है कि 8-10 पत्ते से ज्यादा नीम का पत्ता इस्तेमाल नहीं करना है, 8-10 पत्ते से ज्यादा कड़ी पत्ता इस्तेमाल नहीं करना है, 2-4 पत्ते से ज्यादा ये अमरूद का पत्ता इस्तेमाल नहीं करना है। ये बड़े पत्ते होते हैं इसके इंसुलिन के, तो 2 पत्ते काफी होते हैं। पीपल का पत्ता भी 2 पत्ते काफी होते हैं, काफी बड़े पत्ते होते हैं। ये गुड़हल का हमारा 2 फूल काफी होता है। और ये शीशम के 10-15 पत्ते ये काढ़ा बनाने के लिए काफी होता है। ये है हमारा जामुन, अगर कच्चे कच्चे पत्ते हैं तो 8-10 ले सकते हैं, अदरवाइज तो बड़ा पत्ता है तो 1-2 ही काफी रहता है। तो ये हमारी जो प्रकृति की अमूल्य धरोहर है, पत्ते चिकित्सा, पत्र चिकित्सा इसको हम बोलते हैं। हमारे आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका विशेष रूप से वर्णन आया है। एक एक पत्ते के अगर मैं सुबह से शाम तक बोलना शुरू कर दूं तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, क्योंकि शायद ही कोई रोग ऐसा हो जो इन पत्तों की चिकित्सा में नहीं आता हो या कवर नहीं होता हो। हर रोग पे पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म हमारा स्ट्रांग करता है, ये हमारा इम्यूनिटी बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी लास्ट में बोली है कि हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ा देता है। अब बार बार किसी को जुकाम खांसी होता रहता हो, इसका मतलब जीवनी शक्ति वीक हो चुकी है। तो हमें इन पत्तों का जूस पीना है। और कुछ नहीं मिले तो नीम तो आजकल रोड साइड पे मिल ही जाता है, तो नीम का ही जूस पी ले। लेकिन अगर ज्यादा पी लिया आपने तो नुकसान करेगा। वो मैंने बताया था, ड्राइनेस पैदा होगी, खुश्की पैदा होगी शरीर के अंदर। तो नीम का भी एक लिमिट में भी प्रयोग करना है। बाकी कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो इन पत्ती चिकित्सा से ठीक नहीं होता हो। मैम मेरा एक सवाल है, आपने कैंसर पे बताया था, तो कैंसर पे कौन से पत्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कैसे प्रभाव पड़ता है उसका? सबसे ज्यादा यूजफुल तो विभोर जी ये मोरिंगा और नीम, ये दोनों जबरदस्त है इसके लिए। मोरिंगा में सारे पोषक तत्व आ जाते हैं। कैंसर पेशेंट को हम सॉलिड फूड बंद कर देते हैं, बल्कि लिक्विड डाइट पे या फलाहार रसाहार पे ही रखते हैं। तो उस समय हम इनका
प्रयोग बढ़ा देते हैं। वैसे तो मैं सारे ही पत्तों को मिक्स करके जूस बनवाती हूँ कि सारे पत्ते मिक्स करके जूस बना दो, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो है ये मोरिंगा और नीम। ये कैंसर तक की बीमारी को ठीक करने की पावर रखते हैं, क्योंकि जब हम नीम का और मोरिंगा का इस्तेमाल करेंगे, पहले तो अगर आपको कैंसर नहीं है तो वो ग्रो ही नहीं होगा। शरीर के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं, उसी को हम कैंसर सेल्स बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है और वो अनवांटेड ग्रोथ होती रहती है। इसे ऐसे समझो कैंसर सेल का ग्रो होना, जैसे आपने तरबूज काटा है कहीं पे और वहां पे जूस नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक एरिया में जूस नहीं है, वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो उसी को कह देते हैं कैंसर सेल। कि हमारी बॉडी के अंदर कोई कोशिका एकदम से बढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वो एकदम डेड है। तो ये अंदर जाकर के हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रदान करेंगे, इन्फ्लामेशन को खत्म करेंगे, कहीं पे सूजन है तो उसे खत्म करेंगे, और शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन, जिसे हम कहें कि शोधक है। और ये जो नीम है, इसका तो नाम ही रहता है शोधक। तो जब ये नीम और मोरिंगा जैसे पत्ते आप इस्तेमाल रोज कर रहे हैं, तो पहले कैंसर होगा नहीं, हो गया है तो आप कुछ मत करें, प्राकृतिक चिकित्सा का पालन करें, प्राकृतिक आहार पे रहें, प्राकृतिक एटमॉस्फेयर में रहें और इन पत्तों का जूस शुरू कर दें। मैं ये कहती हूँ दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो इन पत्तों के इस्तेमाल से ठीक नहीं होती। मैम, स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रखने के लिए कौन से पत्ते काम में लेने चाहिए? ये शीशम है। मान लो किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, तो 2-4 पत्ते चबा करके सुबह खाली पेट खा ले। मान लो किसी को कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है लेकिन थकावट रहती है, तो ये कढ़ी पत्ता के 8-10 पत्ते हैं, आपकी बाल सफेद नहीं होंगे, बड़ी एज में भी काले रहेंगे, डैंड्रफ नहीं होगा, तो 2-4 पत्ते इसके भी खा ले। तो स्वस्थ व्यक्ति भी इनका प्रयोग कर सकता है, लेकिन लिमिटेड। मैंने बार बार यही कहा है, बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना, थोड़े थोड़े पत्ते आप उस पर खाली पेट चबा के खाएं या पानी में उबाल करके चाय बना करके इसकी पी लें। हर पत्ता एक पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करता है। अब जैसे कि ये है बेल पत्थर, और ये बेल पत्थर डायबिटीज में बड़ा लाभ देता है। जिनको जेंट्स को धातु के रोग हो या लेडीज को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो, ये दोनों में बहुत अच्छा रहता है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने का जो इसका एक रीजन था वो भी यही था कि हम इन पत्तों का इस्तेमाल अपने यौन रोगों के लिए जरूर करें। ये दोनों का आपस में बड़ा कनेक्शन है। कोई भी चीज जब हम सोचते हैं ना कि अंधविश्वास होगी, तो हमारा एक बड़ा साइंस था, उधर एक लॉजिक हुआ करता था कि क्यों बेल पत्र शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाते हैं, क्योंकि ये लिंग के लिए, धातु रोगों के लिए बहुत अच्छा है, प्रोस्टेट के लिए बहुत बढ़िया है। तो इन पत्तों को हमें चबा करके खाना है या इनकी चाय बना करके पीनी है। तो हर पत्ता अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को लेकर के है। इनके पत्तों की सब्जी भी बना सकते हैं आप, सहजन के, और इनकी फलियों की सब्जी बना सकते हैं, फूल की सब्जी भी बना के खा सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन या कभी जब कभी मौका मिले। और बाकी इनका पाउडर तो मैंने कहा आप रख सकते हैं घर में, 1 चम्मच रोज गर्म पानी में डाल करके ले लें। तो ये पत्ते चमत्कारिक हैं, अद्भुत हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में पत्ती चिकित्सा को हमने सर्वोपरि माना है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, जो सब कुछ इनको मिल रहा है, ये 5 तत्व हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं ये पत्ते हमारे, क्योंकि इनके अंदर हवा भी लगी है, धूप भी मिली है, मिट्टी से ही ये नीचे से पैदा हुए हैं, और इनके अंदर केमिकल नहीं है। आप फ्रूट्स में केमिकल डाल दोगे, लेकिन इन पत्तों के अंदर केमिकल नहीं है। फिर भी इन्हें धो करके इस्तेमाल करें, क्योंकि धूल मिट्टी डस्ट रोड साइड में जो व्हीकल जाते हैं इनके ऊपर चढ़ी होती है, तो धो करके इस्तेमाल करें। फिर कई बार इस मौसम में, बरसात में कीड़े वगैरह भी आ जाते हैं, तो अच्छे से साफ करके ही खाएं। और किसी के संरक्षण में, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे मरीजों को बताते हैं कि आपको इसके पत्ते खाने हैं, इस तरह का काढ़ा पीना है, जूस पीना है, या मिक्स करके भी कई पत्तों को हम बनवाते हैं जूस। तो ये अगर आप एक बार सीख ले किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में जा करके, तो घर में आप इन पत्तों की चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ अगर आप करेंगे तो कोई रोग असाध्य है ही नहीं। एक आकड़े का, धतूरे का पत्ता आप ना खाएं, क्योंकि बकरी खा सकती है उसको, उसके बॉडी में एक ऐसी मशीन फिट होती है कि वो जहर खा करके भी दूध अमृत ही बनाएगी, लेकिन हमारी बॉडी में वो मशीन नहीं है। इसलिए आकड़े का, धतूरे का
पत्ता नहीं खाना है, बाकी कोई भी पत्ता आप खा सकते हो, लेकिन लिमिटेड, और आप अपने रोग के अकॉर्डिंग ही खाएं कि मुझे जो रोग है उसके से रिलेटेड जो पत्ता मेरे लिए ज्यादा अच्छा है उसका इस्तेमाल करेंगे। मैम एक रिसर्च सामने आई थी जिसमें था कि आजकल ना लोगों में माइक्रो प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं, तो उसको डिटॉक्स करने के लिए भी क्या ये पत्ते फायदेमंद होते हैं? बिल्कुल विभोर, मैंने कहा प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा साल में 1 बार 2 बार शोधन जरूर करना चाहिए, और साथ साथ ये पत्तों का जूस पीना चाहिए। अभी गर्मियों से सर्दियां आने वाली हैं, बॉडी अपने आप को डिटॉक्स कर रही है नेचुरल तरीके से। हमें बुखार, जुकाम, खांसी, हैजा, उल्टी, दस्त, फोड़े, फुंसियां ज्यादा होंगे इस मौसम में, तो उस समय प्राकृतिक चिकित्सा की जो क्रियाएं हैं, नेति, कुंजल, बस्ती, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, धूप स्नान, अपक्व शाकाहार और यज्ञ चिकित्सा, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस जो पानी गिरा इतने टाइम तक उससे जगह जगह पैदा हो गए। अब हमें क्या करना है, धूप दिखानी है। या तो हमारा खाने का सामान हो उसमें भी धूप दिखाओ, कपड़े रखे हैं तो उसमें भी धूप दिखाओ, और बॉडी को भी धूप दिखाओ। बाकी चीजें तो हमें समझ में आती हैं, लेकिन बॉडी को धूप दिखाने की प्रकृति नहीं समझ में आती। तो मड बात करें इस समय में, सनलाइट जरूर लें, और साथ में इन पत्तों द्वारा भीतर से हम डिटॉक्स कर सकते हैं, अंदर का डिटॉक्सिफिकेशन इन पत्तों से हम कर सकते हैं। किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल जो भी है, हेपेटाइटिस है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज में दिक्कत आ गई है, सारे रोगों में पत्ती चिकित्सा अद्भुत काम करती है। जी मैम, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखो, अगर आप बीमार हैं और आप सोच रहे हैं डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां से दवाई लाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा मिथ है आपका, बहुत बड़ा भ्रम है। और इस भ्रम को ठीक करने का तरीका है, जब भी आप बीमार हो जाएं चलें प्रकृति के पास। और प्रकृति कहाँ मिलेगी? जहां पे ये आपको पत्ते मिलेंगे, जहां पे नेचुरल हवा मिलेगी, जहां पे नेचुरल सनलाइट मिलेगी। ढूंढिए अपने आसपास के किसी प्राकृतिक चिकित्सालय को, जहां आप जाकर के 7 दिन बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट करें और बॉडी को डिटॉक्स करें। कितना भी बड़े से बड़ा रोग हो, दवाइयों से कभी रोग ना ठीक हुआ है ना होगा। हाँ, इमरजेंसी में हेल्प कर सकती हैं कि आज आपको मीटिंग अटेंड करनी है, सिर दर्द की गोली खा के वो आप कर सकते हो। लेकिन परमानेंट बीपी, शुगर, हार्ट के जो पेशेंट दवाइयां खा रहे हैं, स्किन के लिए, सोराइसिस के लिए दवाइयां खा रहे हैं, तो असली दवाइयां आपकी ये है, और असली डॉक्टर हमारा प्रकृति है। आप प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के 7 दिन कंप्लीट रेस्ट करें, क्योंकि रोग आने के बाद मैं कहती हूँ दवाई की जरूरत नहीं है, आपको शोधन की जरूरत है और रेस्ट की जरूरत है। अगर ये 2 काम आप दे देते हैं बॉडी को केवल मात्र 7 दिन के लिए, तो आपकी बॉडी 4 महीने बाद बिल्कुल नहीं बन जाती है। जैसा कभी आपका 10-20 साल का उम्र का आपका शरीर था, वैसी ही आपका शरीर हो जाता है। चाहे कितने भी बड़े से बड़ा रोग आपके पास है, आप डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने आपके पैदा होने से पहले आपके भोजन का, आपके स्वस्थ रहने का, आपके सांस लेने का सारा अरेंजमेंट कर रखा था। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अब मैं बीमार हो गया हूं तो क्या होगा, क्योंकि इतनी सारी दवाइयां आपके पास अवेलेबल हैं। प्राकृतिक रूप से आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा को सीखने के लिए, इन पत्ती चिकित्सा को सीखने के लिए, मिट्टी चिकित्सा, वायु चिकित्सा, जल चिकित्सा को सीखने के लिए आप कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय सोहना में भी आप आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टे करवाते हैं, रखते हैं, आवासीय है, ये रेजिडेंशियल है। आप 7 दिन के लिए यहाँ आकर के रहें और अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करें। मैम आजकल एक बीमारी ज्यादा देखने को मिल रही है, लोगों को हार्ट की ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको ब्लॉकेज खोलने के लिए हम कौन सी पत्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? ब्लॉकेज के लिए सबसे अच्छा है ये पीपल, जबरदस्त है, और पान का पत्ता, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। किसी को पान का पत्ता मिल जाए तो पान का पत्ता भी ऐड कर दो, वरना ये पीपल भी बहुत अच्छे हैं। ये नीम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लड को पतला करता है, ये गाढ़े ब्लड को पतला कर देगा। सहजन बहुत बढ़िया है, कड़ी पत्ता हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है, जामुन बहुत अच्छा है। तो ये जो पत्ते हैं, मैं क्या कहूँ कि एक ही पत्ते में नहीं, कई सारे पत्तों में हार्ट की ब्लॉकेज खोलने का दम है। लेकिन ये पीपल और पान का पत्ता, कड़ी पत्ता, जामुन, मोरिंगा, ये विशेष लाभदायक है हार्ट डिजीज में। तो इनको भी आप, और साथ में हमारा जो लहसुन है, प्याज है, अदरक है, उनका जूस भी अगर आप बना करके इसके साथ मिला देंगे पत्तों के जूस में, तो ये चमत्कारिक रूप से काम करता है। मैम आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विभोर जी, आपका भी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।